नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने जहां द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा है। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं और ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। खास बात यह है कि देश के सर्वोच्च पद के लिए पहली बार किसी महिला आदिवासी प्रत्याशी को वरीयता दी गई है। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के बाद भारत को द्रौपदी मुर्मू के रूप में दूसरी महिला राष्ट्रपति मिलेंगी। मुर्मू अगर चुनाव जीतती हैं तो वो देश की सबसे युवा राष्ट्रपति होंगी। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की मूल निवासी है और उन्होंने 2015 से 2021 के बीच झारखंड के राज्यपाल का पद संभाला है। द्रौपदी मुर्मू के मैदान में आने से कई मुख्यमंत्रियों के सामने धर्म संकट पैदा हो गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक एनडीए का हिस्सा नहीं है। पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि पटनायक विपक्षी उम्मीदवार के साथ जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की गई, उन्होंने बिना समय नष्ट किए समर्थन देने की घोषणा कर दी। यदि ऐसा नहीं करते तो उन्हें कड़वी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के घटक दल हैं और बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार चला रहे हैं। नीतीश और यशवंत सिन्हा के बीच काफ़ी लंबे समय से बेहतर संबंध है। हालांकि यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से कई बार सांसद रहे हैं, लेकिन मूल रूप से वे बिहार के रहने वाले हैं। इसलिए माना जा रहा था कि नीतीश कुमार यशवंत सिन्हा को समर्थन देंगे। अब यदि नीतीश द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जाते हैं तो उन पर आदिवासी समुदाय की उपेक्षा का आरोप लगेगा। यदि नीतीश मुर्मू के साथ जाते हैं तो यशवंत सिन्हा से दोस्ती में दरार पैदा होगी। कुछ इसी तरह का धर्म संकट ममता बनर्जी के सामने है। यशवंत सिन्हा टीएमसी के नेता हैं। ममता यदि मुर्मू को वोट नहीं देती हैं तो उन पर महिला होकर महिला विरोधी का आरोप लगेगा। यदि ममता यशवंत सिन्हा का साथ नहीं देती हैं और मुर्मू का साथ देती हैं तो विपक्ष से लेकर उनके दल के ही लोग ममता को दल विरोधी करार देंगे। सबसे खराब हालत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हैं। हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू दोनों ही आदिवासी समुदाय से आते हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल के साथ हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं। यदि सोरेन मुर्मू का साथ नहीं देते हैं और उन पर अपने ही समुदाय की उपेक्षा का आरोप लगेगा। यदि सोरेन यशवंत सिन्हा का साथ नहीं देते हैं तो उन पर गठबंधन धर्म नहीं निभाने का आरोप लगेगा। मौजूदा धर्म संकट से ये नेता कैसे निकलते हैं, इसके लिए तो आपको 21 जुलाई तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी टॉपिक पर चर्चा के लिए हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।